जय श्री राधे। आप भी सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, मेरा ही ऊपर वाले से प्रार्थना है। जय हिंद जय भारत। आज बहुत लोग फ़ोन भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि नवादा ज़िला का सेकेंड लिस्ट कब आएगा, और जो फर्स्ट 2009 का बैच जो ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं और 2011 का जो अभी नहीं गए हैं, तो सेकेंड लिस्ट का तो कुछ पता नहीं है कि सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कुछ बहुत सीट जो है कि बचा हुआ है, सुनने में आ रहा है। और कुछ जो बंदे डिफ़ाल्टर पकड़ाए हैं डॉक्यूमेंट में, कोई कुछ चीज़ में, तो उनको भी ट्रेनिंग नहीं भेजा जाएगा। और जब तक आप लोग का पूरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाएगा, जब तक आप लोग को ट्रेनिंग में अभी नहीं भेजा जाएगा। अब तो ये देखिए कि अब आचार संहिता लागू हो चुका है, इलेक्शन का समय आ चुका है लोकसभा का। अब इसके चलते किन्हीं को ट्रेनिंग में भेजा नहीं जाएगा। अब आप ये अनुमान अब लगा लीजिए, अब बैठ जाइए कि इलेक्शन के बाद ही आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। उससे पहले सब काम स्थगित हो करके, ये सरकार का पॉलिसी है कि जब कोई भी बहाली या थी लेना है तो उसमें हम टाइम को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और जब अपना उनका कोई हित का फ़ायदा का चीज़ होता है, जैसे इलेक्शन करना उनका हित का है, पार्टी का हित का है, तो उसको क्या है बहुत जल्दी डेट घोषित करते हैं और उस डेट के अंदर लेके और काउंटिंग करके अपना सब शपथ ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? हम लोग को सोचना चाहिए इतना भेदभाव क्यों हो रहा है कि जब इनका इलेक्शन करके जब ये मंत्री जीत के अपना सब कुछ ले लेते हैं, जब ये बहाली होने के बाद इतना देर क्यों किया जाता है? सब कुछ लागू है हमें जनता के ऊपर कि आपके ऊपर केस है, ये है, आपका चरित्र ठीक नहीं है। जब इन लोगों को देखा जाए तो इन लोगों का कौन सा चरित्र ठीक रहता है, तब पर भी ये लोग खुले मंच पे दहाड़ते हैं और इनके जनता सब बात सुनते हैं। अब समझदारी का समय आ चुका है, आप लोग समझें और अपना हक के लिए। आज 22 मार्च को शायद बिहार दिवस है, और आज ही कुछ संगठन मिलके, कुछ लोग मिलके जो कहीं समस्तीपुर, शायद समस्तीपुर कहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग भी इनमें सब सहयोग करें, जहाँ से है वहीं पर भी है। इससे पता चलेगा कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। गृह रक्षा वाहिनी जो है, जिसे हम लोग होमगार्ड बोलते हैं, बहुत काम करते हैं और इनको बहुत नीचे नज़रों से देखा जाता है। ये तो होमगार्ड है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। जो इनको ये समझते हैं कि अनुबंध पे हैं, अनुबंध पे ही सोचते हैं कि नो ड्यूटी नो पेमेंट। जब आप ड्यूटी कीजिएगा तो आपको जितना दिन कीजिए उतना जोड़ के आपको पैसा दिया जाता है। तो चले, तो आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। पता नहीं है कि सेकेंड लिस्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ऑफिस में जिनका नहीं आया है और जिनका उनको कन्फर्म है कि मेरा भी होने वाला है, तो आप ऑफिस से संपर्क में रहें। ऑफिस में आपको उल्टा सीधा बता दिया जाता है, आप डरें नहीं, सीधे ऑफिस में जाएं, पूछें, उसके बाद उससे जो बड़ा अधिकारी हैं उनके पास जाएं। वो अगर वो नहीं सुनते हैं तो ऊपर चले जाएं, कोई न कोई आपका बात सुनेगा। तो बार बार हमारे पास यूट्यूब चैनल पे मैसेज भी कर रहे थे, कोई फ़ोन करके भी बंदा पूछ रहा था। तो मैं नवादा ज़िला का बात कर रहा हूँ कि अब तो इलेक्शन आचार संहिता लागू हो गया, उसके बाद आपका फिर रिज़ल्ट दिया जाएगा। रिज़ल्ट तो हो चुका है, भर्ती की प्रक्रिया के लिए आप लोग को भेजा जाएगा, जो कि कुछ बैच बिहटा में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप उन लोगों के पास भी आपका नंबर होगा, आप उनसे भी लोग से संपर्क करके बात कर सकते हैं, कैसे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है।
और जो गलत डॉक्यूमेंट देकर के चले गए हैं वो तो लग रहा है कि उनको कि मेरा हो चुका है, लेकिन आप कभी भी पकड़ाइएगा आपको निष्कासित भी कर दिया जाएगा और दंड का भी अधिकार बन जाइएगा। क्योंकि ये देखा जाता है आप किसी का गलत तरीके से जा कर के आप किसी का हक को आप मारे हैं, तो ऐसा काम नहीं करें। अगर है तो सही है, तो अरे नकल करके क्यों जाना है तो हकीकत में जाइए, नकल कीजिएगा। हर समय आप नौकरी में डरते रहिएगा। तो फिर ये गया जिला का भी बात चल रहा था, गया जिला का कब लिया जाएगा। तो अब आचार संहिता लागू है, अब अभी भर्ती प्रक्रिया का कोई बात ही नहीं चलेगा। जो भी है, जितने भी युवा है और अदर जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको भी मेरे पास आना है तो आ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।